नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, संधि एक ऐसा अध्याय है हिंदी भाषा का जो कि हिंदी भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अनेक शब्दों को मिलाकर शब्दों के आपस में जो व्यंजन मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं, उनसे जो परिवर्तन होता है, एक नए शब्द का निर्माण जो है वो हो जाता है और इस प्रकार हिंदी भाषा में जो है शब्दों में बढ़ोतरी हो जाती है। यह काम समास भी करते हैं, उपसर्ग भी करते हैं और प्रत्यय भी करते हैं, लेकिन संधि ऐसा अध्याय है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी भाषा के शब्द भंडार वृद्धि में निभाता है। हमने पढ़ा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है वो प्लेलिस्ट में उन वीडियो को जाकर देख सकता है। आज हम बात करें विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि के भी कोई उपभेद नहीं है, जैसे व्यंजन संधि के नहीं थे। हमारे पास स्वर संधि के ही उपभेद हैं और व्यंजन संधि के भी अपने कुछ नियम हैं कि किस प्रकार विसर्ग जो है वो कभी ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो कभी रै रूप में परिवर्तित हो जाता है, कभी स में, या फिर कभी लोप हो जाता है, या कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही हम उसको लिखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि विसर्ग का जो है, विसर्ग का ओ हो जाना, कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी विसर्ग का जो है वो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी स्थिति कब होगी? जब आपको विसर्ग मिलेगा। पहले क्या मिलेगा? आपको विसर्ग मिलेगा। ठीक है, विसर्ग से पहले आपको अ मिलेगा। इससे पहले यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इससे पहले अ मिलेगा। अ मिल सकता है आपको। स्वर की जो शब्द की अंतिम ध्वनि होगी वो क्या होगी? अ होगी। और इसके बाद में यहाँ पर आपको अ मिल सकता है, या फिर किसी भी वर्ग का जो वर्गों में हमारे बटे हुए हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या फिर पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इस प्रकार ये तो आप समझते हैं, हमने व्यंजन संधि में सारे ये पढ़े थे कि तीसरा चौथा पांचवा सभी वर्गों के कौन से हैं? ये है तीसरा चौथा पांचवा मिल जाए, या फिर आपको मिल जाए यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आपको य, र, ल, व या फिर ह, ये चीज मिल जाती है आपको, तो विसर्ग का जो है वो ओ हो जाता है। क्या मिलेगा आपको विसर्ग से पहले, ये आपका विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग से पहले आपको ए ध्वनि मिले, बाद में आपको अ ध्वनि भी मिल सकती है, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्गों का वर्ण मिल सकता है, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं मन है जमा हर, ये क्या हो जाएगा आपका? देखो, विसर्ग मिल रहा है आपको, विसर्ग के बाद आपको है मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है, और उससे पहले स्वर ध्वनि है। क्या है? स्वर ध्वनि है। यहाँ पर अ, क्या है? स्वर ध्वनि अ। तो क्या स्थिति हो जाती है? सारी जो स्थिति हमारी पूरी हो रही है, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? यह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो ये हमारा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप एक और उदाहरण, जैसे हम देखते हैं मन जमा अनुकूल। यहाँ पर अ स्वर आया है, यहाँ पर आपका विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और जो ये संधिस्थ शब्द हमारा बनेगा, इनके इसको ऐसे जो रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। और जो ये रूप होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं संधिस्थ शब्द। इस चीज का भी हमें पता होना चाहिए। ये हमारा संधिस्थ शब्द है और ये हमारा क्या है? संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद। ठीक है, ये संधि विच्छेद है और ये संधिस्थ शब्द है। इसी प्रकार ये भी चीज ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर मनोनुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। वही प्रक्रिया चलेगी जो अब तक संधि में चलती आ रही है। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी मन विसर्ग जमा योग।
क्या, योग। देखो यहाँ पर यह जो है वो ये चीज हमारी मिली हुई है, ये यहाँ पर आया हुआ है, तो क्या है विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, और जो संदिग्ध शब्द हमारा होगा उसके बाद ये हमारा हो जाएगा मनोयोग। ठीक है, ये आया समझ आपको? ठीक है, उतार रहे हो आप सारे? हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, इसको हम साफ कर देते हैं, आप उतार लो तब तक ये चीजें। अब जो है ये हमने देखा कि विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विसर्ग रे रूप में कैसे हो जाता है। विसर्ग के बाद हमें क्या मिले, पहले क्या मिले कि वो रे रूप में चला जाता है। विसर्ग का रे होना, विसर्ग का रे होना, वो कौन सी स्थिति होगी, आपको विसर्ग मिलेगा। ठीक है, विसर्ग के बाद आपको क्या मिलेगा वो चीज अब हम देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि आपको विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यहाँ पर कोई भी ए आ को छोड़कर ए या फिर आ, ए आ नहीं आएंगे, आपका कोई भी स्वर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी स्वर, कोई भी स्वर किसको छोड़कर, ए आ को छोड़कर यहाँ पर आपको कोई भी स्वर मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, आ, उ या फिर उ, या फिर वही स्थिति आपको मिल सकती है तीसरा वर्ण, जो वर्ग है वर्गों का तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर आपको मिल सकता है यहाँ पर भी फिर भी य, र, ल और व। ठीक है, ये स्थिति जब आपको मिलेगी, शर्त क्या है यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको पहले में भी मिल रहा था, लेकिन वहां पर आपको विसर्ग से पहले अ मिल रहा था, अ हो सकता था, आ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अ आ नहीं होगा, कोई भिन्न स्वर होगा, कोई भी भिन्न स्वर आपको यहाँ पर मिल सकता है, ए आ नहीं होगा, विसर्ग होगा, और विसर्ग के बाद यहाँ पर आपको आ मिल सकता है, वहां पर आपको अ मिल रहा था, क्या मिल रहा था, अ मिल रहा था, यहाँ पर आपको आ मिल सकता है, उ, ये तीनों मिल सकते हैं स्वरों में से, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्गों में से ये वर्ण मिल सकते हैं, फिर या फिर आपको ये अंतस्थ व्यंजन मिल सकते हैं। उसके बाद यदि ऐसा होता है तो विसर्ग जो है वो रै रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखते हैं, नी जमा बल, नी उपसर्ग जमा बल। अब देखिए ये विसर्ग हमारा यहाँ हुआ, उपसर्ग सॉरी गलती से बोला था, नी विसर्ग जमा बल, ये विसर्ग है। विसर्ग से पहले कौन सी ध्वनि आपको मिल रही है, ई ध्वनि आपको मिल रही है, लेकिन उसके बाद विसर्ग के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए वर्गों में से तीसरा, पवर्ग का तीसरा वर्ण, पवर्ग का तीसरा वर्ण हमें क्या मिल सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी मिल सकता है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग जो है वो रे में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमें पता है कि यदि र अपने रे जो है वो स्वर रहित हो और उसके आगे कोई व्यंजन स्वर सहित हो तो रे उस रेफ रूप में चला जाता है, तो शब्द हमारा जो संदिग्ध शब्द है वो क्या बन जाएगा, वो निर्बल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे दू विसर्ग जमा बल। ठीक है, इसका भी ऐसे ही ये जो ऊ आया है यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या है वही बल आ गया, ऐसे ही हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, तो एक जैसा ही हो गया, और ये हो जाएगा आपका दुर्बल, क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे नी, यहाँ पर क्या ई ध्वनि आई है आपकी, वहां पर ऊ ध्वनि आ रही थी, नी विसर्ग जमा आशा। ठीक है, नी विसर्ग जमा आशा। अब यहाँ पर आ आया है, ये स्थिति पूरी हो रही है, और यहाँ पर ई ध्वनि है, तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर पूरी हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, रे में परिवर्तित हो जाएगा। और आगे क्या है, स्वर है, ये इसके साथ मिलकर इसको क्या करेगा, पूरा रूप दे देगा, इसको स्वर सहित हो जाएगा ये। अब हमारे पास यहाँ नी है, बीच में ये आया, इसको लिखेंगे, और ये हो गया हमारा संदिग्ध शब्द क्या बन जाएगा, निराशा हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, ठीक। अब देखते हैं
हमने देखा कि विसर्ग का ओ हो गया। ओ कब हुआ? जब आपको यहाँ पर अ मिल सकता है, विसर्ग से पहले अ मिलेगा, विसर्ग के बाद आपको अ मिल सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, है में से कोई मिलता तो क्या विसर्ग का ओ हो जाता। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि र कब होगा? यहाँ पर आपको विसर्ग से पहले अ आ नहीं मिलेंगे, ए आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आपको मिल सकता है। जब कोई भिन्न स्वर आपको मिल जाएगा या फिर तीसरा, चौथा, बाद में आ मिल सकता है, ए नहीं मिलेगा, आ, उ, और तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन जब आपको मिल जाए तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि हम कब जो विसर्ग है वो जो ऊष्म व्यंजन है हमारे, तीनों जो श है हमारे उनमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कि कब कब होता है ये चीज हम देखते हैं। देखिए, जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाना? श हो जाना, या फिर श हो जाना, या फिर स हो जाना। कि ऐसी कौन सी स्थिति होंगी कि विसर्ग का स हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, पहली स्थिति को ही हम देखते हैं। ठीक है, कब होता है? यदि आपको क्या, यदि आपको यहाँ पर जैसे आपको विसर्ग मिला, विसर्ग हुआ, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आपका आ जाएगा। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होगा और विसर्ग के बाद यदि आपको च, छ या फिर श मिल जाता है, विसर्ग के बाद च, छ या श मिल जाता है, जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो श में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जैसे नी विसर्ग जमा चल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? निश्चल। ठीक है, निश्चल, या छल यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर क्या लिखा हो? छल लिखा हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। या फिर यहाँ पर लिखा हो नी विसर्ग जमा चिंत, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में, क्योंकि आगे क्या आया हुआ है? च आपका आया हुआ है, और ये संदिग्ध शब्द आपका बन जाएगा निश्चिंत। क्या बन जाएगा? निश्चिंत आपका बन जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं उदाहरण। जैसे आपको मिले दू विसर्ग, देखो दू विसर्ग, कोई भी स्वर आ सकता है, जमा शासन। ठीक है, आता है कई बार ये शब्द, संधि करना या संधि विच्छेद करना, कैसे रूप में भी आ सकता है। अब विसर्ग आया है, आगे श आया है, तो ये किस में परिवर्तित होगा? ये श में ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, श में ही परिवर्तित हो जाएगा ये। अब इसका जो संदिग्ध शब्द होगा वो हम श को इसको ये हटाकर लिख सकते हैं ऐसे, दुशासन। क्या हो जाएगा? दुशासन ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो विसर्ग है, विसर्ग का वो श रूप में हो जाएगा। यदि आपको पहले कोई विस्वर मिले और बाद में च, छ, श मिले तो वो श में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं कि कब विसर्ग जो है वो श में परिवर्तित हो जाता है। षटकोण वाला स या पेटपटा स आप इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि के द्वारा पहचानो वैसे तो आप इसको। अब देखिए, यहाँ पर विसर्ग मिले, आपको क्या मिले? विसर्ग मिलेगा। ठीक है, विसर्ग से पहले आपको क्या मिलेगा? विसर्ग से पहले आपको हर्षो ई या उ, क्या ई या उ आपको मिलेगा। ठीक है, बाद में आपको क्या मिलेगा? देखो, जो पहले वर्ग है उनमें से च, छ आपके पास यहाँ आ गया है, च, छ यहाँ आ गया। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें क, ख मिल सकता है, क, ख, या फिर आपको मिल सकता है ट, ठ, या फिर आपको मिल सकता है प या फ। ठीक है, प, फ आपको मिल सकता है। यदि ऐसा होता है, यदि ये चीज आपको मिलती है क, ख, ट, ठ और प, फ, तो जो विसर्ग है हमारा वो श में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? वो श में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण के द्वारा हम इसको देखते हैं। जैसे
नी विसर्ग जमा कपट। ठीक है, नी विसर्ग जमा कपट। अब कै यहाँ पर मिला है आपको, कै मिला है, फिर विसर्ग है, फिर ई है, तो ये विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं इस रूप में, क्योंकि ये स्वर रहित है, और कपट आप आगे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, ये निष्कपट, निष्कपट हो जाएगा। एक और उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे नी विसर्ग जमा फल। देखिए यहाँ पर नी विसर्ग जमा फल। अब हमारे नियम के अनुसार प फ कोई भी आ सकता है यहाँ पर, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो श में परिवर्तित हो जाएगा, और हमारा जो संधिष्ट शब्द होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा निष्फल बन जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर पहले क्या हो, अ हो, यदि आपको यहाँ पर पहले क्या मिल जाए, अ हो जाए, क्या अ हो मिल जाए, यहाँ पर अ मिल जाए और फिर बाद में हो आपका इनमें से कोई भी आ जाए, और यहाँ पर आपका ए मिल जाए, क्या ए मिल जाए, यदि आपको यहाँ पर स्थिति में, इसी से थोड़ा सा कि हमने एक बात पढ़ी थी कि विसर्ग जो है वो कब विसर्ग रूप में ही रहता है, बदलता नहीं है। किसमें, विसर्ग में ही रहता है, बदलता नहीं है। कब नहीं बदलता है वो देखते हैं, कि यदि आपको यहाँ पर अ मिल जाए, क्या मिल जाए, ए मिल जाए, अ, और बाद में आपको यही चीजें मिले, तो क्या होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, वो बदलता नहीं है। विसर्ग क्या रहता है, बदलता नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है, बदलता नहीं है। यहाँ पर जो है वो विसर्ग नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं, जैसे अंत विसर्ग जमा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पर आपको विसर्ग मिल रहा है, और विसर्ग से पहले अ है, इसके अंदर अ आपको मिल रहा है, और यहाँ पर आपको प मिल रहा है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसको जब आप लिखोगे तो इसको ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं उदाहरण, जैसे रज जमा कण। ठीक है, रज जमा कण कै आया है, यहाँ पर अ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप इसको लिखोगे तो आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर अ है, ये इस रूप में कब बदलेगा, श रूप में कब बदलता था ये, जब आपको यहाँ पर ई और ऊ मिलते थे। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि कब, कब जो है वो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में परिवर्तित, श हमने पढ़ लिया, श पढ़ लिया, अब स में परिवर्तित हो जाएगा। यदि, अब वर्गों में से भी आपने देखना है, यहाँ पर आपको क्या मिले, यदि इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग मिले, क्या मिले, विसर्ग, विसर्ग से पहले आपको कोई भी स्वर मिल जाए। ठीक है, कोई भी स्वर मिल जाए, लेकिन विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि आपको त, थ या फिर खुद से आपको मिल जाए, तय हो, थ हो या फिर स हो, ये आपको मिल जाए, तो विसर्ग जो है वो स में परिवर्तित हो जाता है। एक दो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे नम जमा ते, क्या बन जाएगा ये, नमस्ते, क्या बन जाएगा, नमस्ते। ठीक है, आया समझ, क्या हो जाएगा ये, नमस्ते हो जाएगा। यहाँ जो विसर्ग है उससे पहले स्वर आया है, स्वर के बाद तय आया है, तय आया है, तो ये किसमें, स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे दू विसर्ग जमा साहस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या विसर्ग है हमारा, यहाँ पर कोई स्वर ध्वनि है, और यहाँ पर क्या है आपका स आया हुआ है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग जो है वो स में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो संधिस्थ शब्द होगा हमारा, वो क्या बनेगा, वो होगा हमारा दुस्साहस, क्या हो जाएगा, दुस्साहस।
ठीक है, इस प्रकार देखा हमने कि विसर्ग किस तरह से श, श और स में परिवर्तित हो जाता है या फिर कैसे वो ज्यों का त्यों रहता है। ये 3 से 4 नियम हमने पढ़े। एक और रह जाता है कि विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या? विसर्ग का लोप हो जाता है। बस वही हमारे विसर्ग संधि में रह जाता है कि विसर्ग का लोप कब हो जाता है। वो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति हो जाती है कि जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप, लोप मतलब गुम हो जाना, यानी वहां से हट जाना, चला जाना, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। वो कब होगा? जब आपको विसर्ग से पहले स्वर मिले, ये और बाद में भी क्या मिले? स्वर मिले। ठीक, विसर्ग से पहले स्वर मिले और विसर्ग के बाद आपको स्वर मिले। ठीक है, यहाँ पर आपको आ, क्या या फिर आ मिलेगा। कौन सा स्वर मिलेगा? आ। और यहाँ पर कौन सा स्वर मिलेगा आपको? कोई भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आपको यहाँ पर, यानी आ नहीं, कोई भी भिन्न स्वर आपको मिलेगा। इन बातों को तो अब आप समझ ही गए हो। वर्ग कौन सा कह रहे हैं, वर्ण कौन सा कह रहे हैं, भिन्न स्वर किसको कह रहे हैं, ये बातें आपको बिल्कुल याद हो गई हैं। ये चीज जब आपको मिलती है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे हम देखते हैं अतः जमा ए। ठीक है, अब ये विसर्ग हमारे पास है। विसर्ग से पहले क्या है? स्वर ध्वनि है, विसर्ग के बाद भी स्वर ध्वनि है, इससे कोई भिन्न स्वर है। सारी स्थिति हमारी पूरी हो रही है तो संधिस्थ शब्द हमारा बनाते समय विसर्ग जो है वो चला जाएगा, विसर्ग जो है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर अतएव ये शब्द हमारा बन जाएगा। ठीक है, एक और स्थिति होती है आपकी कि कब लोप हो जाता है? लोप भी हो जाता है और दीर्घ वो स्वर जो है वो बड़ा हो जाता है। यदि आपको यहाँ पर क्या मिले? विसर्ग मिले। क्या मिले? विसर्ग मिले। ठीक है, समझ रहे हो? विसर्ग के बाद आपको क्या मिले? र मिले। क्या मिले? विसर्ग के बाद आपको र मिले और विसर्ग से पहले आपको कोई हर्षो स्वर मिले। हर्षो स्वर मिले। हर्षो स्वर जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और जो हर्षो स्वर है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के द्वारा जैसे हम देखते हैं कि आपको मिलेगा नी विसर्ग जमा रोग। अब स्थिति पूरी हो रही है, विसर्ग आपको मिल रहा है, बाद में रे आपको मिल रहा है, उससे पहले हर्ष स्वर आपको मिल रहा है। हर्ष स्वर जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और ये चीज आपकी यहाँ पर लिखी जाएगी और शब्द बन जाएगा आपका निरोग। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं हम एक और उदाहरण, जैसे नी विसर्ग जमा रस। इसमें भी क्या? विसर्ग का लोप हो जाएगा, जो हर्ष स्वर है वो बड़ा हो जाएगा और ये शब्द आपका बन जाएगा नीरस। ठीक है, ये थी आपकी विसर्ग संधि। एक दो जगह क्या होता है? विसर्ग में च का आगमन हो जाता है। क्या? च का आगमन। ये दो शब्द ये ऐसे हैं जो व्यंजन संधि में भी प्रयोग किए जाते हैं और वो विसर्ग संधि में भी आ जाते हैं। जैसे अनुच्छेद। अनुच्छेद, अब आपको यदि ये इस रूप में मिलता है, ऐसे जब आप इसको बनाते हो तो ये क्या है? विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। यदि आप ये आपको ऐसे मिलता है अनु जमा छेद, तो ये आपकी व्यंजन संधि में आ जाता है। दोनों का ही संधि शब्द जो होगा वो कैसे होगा? अनुच्छेद, यानी कि यहाँ पर च का जो है वो आगमन हो जाता है। च का आगमन इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, ये व्यंजन संधि में भी हमने पढ़ा था। ठीक, ऐसे ये है आपकी विसर्ग संधि। पूरी कोशिश की है आपको कि अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके बाद हमने तीनों संधियों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आगे जो वीडियो होंगी उनमें हम संधि शब्दों से संधिस्थ शब्दों से का संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद से संधिस्थ शब्द बनाएंगे और पहचानेंगे कि कौन सी संधि है, किस कारण इसमें परिवर्तन हुआ है।
वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।